आपने देखा होगा कि मंदिरों या फंक्शंस में जो फूल इस्तेमाल होते हैं उन्हें सूखने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं। तो कुछ युवाओं ने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए और उन्होंने सूखे हुए फूलों से इको फ्रेंडली अगरबत्तियां बनानी शुरू कर दी और बना दिया एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। तो चलिए चलते हैं भुवनेश्वर और देखते हैं ये नया स्टार्टअप आइडिया। हम हैं भुवनेश्वर में, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर आस्था की गवाही देते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं और भगवान को फूल अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा के बाद यही फूल एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिन्हें मंदिर प्रशासन के पास कचरे के रूप में हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यानी आस्था के ये फूल कुछ ही समय में बन जाते हैं बेकार। लेकिन क्या ये सच में बेकार है? यही सवाल यहाँ एक नई सोच को जन्म दे रहा है। मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले ये फूल और बेलपत्र अक्सर पूजा के बाद कचरे में बदल जाते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में अब यही फूल और बेलपत्र बन रहे हैं खुशबूदार अगरबत्ती, जो न सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का एक जरिया है, बल्कि कई महिलाओं के लिए रोजगार का मौका भी ला रहे हैं। इस बदलाव का श्रेय जाता है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक अनोखी और दूरदर्शी पहल को, जिसने इस समस्या का न सिर्फ समाधान ढूंढा बल्कि उसे एक अवसर में बदल दिया। अब ये फूल कचरे में नहीं फेंके जाते, बल्कि इन्हें दिया जा रहा है एक नया जीवन, ऐसे उत्पादों में बदलकर जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और उपयोगी भी। यानी जहाँ कभी आस्था के ये फूल बेकार समझे जाते थे, वहीं अब वही फूल बन रहे हैं बदलाव की खुशबू, जो शहर को स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। We have started an initiative called converting the temple waste into something which can be offered to God once again. So the environmental concerns, the religious sentiments, and the astha of the people. These three are the main forces behind starting up this initiative. बीएमसी ने उसको साफ करने का जिम्मेदारी उठाया है। वो हमेशा 10 बजे के बाद पूरा साफ कर देते हैं। अच्छा है, क्लीन रहता है परिवेश, हमारा मंदिर का परिवेश बहुत क्लीन रहता है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूल अब बेकार नहीं जाते, बल्कि उन्हें नया जीवन दिया जा रहा है। इको फ्रेंडली अगरबत्तियों के रूप में एक सरल लेकिन खास प्रक्रिया के तहत इन फूलों को साफ कर धूप में सुखाया जाता है, फिर बारीक पीसकर प्राकृतिक पाउडर तैयार किया जाता है। इसके बाद बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक बाइंडिंग के साथ इन्हें अगरबत्ती का आकार दिया जाता है। नतीजा ऐसी खुशबू जो सिर्फ महक ही नहीं फैलाती, बल्कि पर्यावरण की भी पूरी तरह हिफाजत करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये महिलाएं फूलों को प्रोसेस करके अगरबत्ती बना रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई हानिकारक केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। इस पहल में भी महिला सशक्तिकरण की भी मजबूत झलक दिखती है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं अगरबत्ती निर्माण से जुड़कर न सिर्फ योगदान दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी मिसाल बन रही हैं। पहला बात है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा माँ पापा के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा खुद मेरा इनकम में मैं पढ़ती हूँ। एक ओर ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, तो दूसरी ओर कचरे को कम कर पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। इको फ्रेंडली अगरबत्तियों के रूप में ये एक सस्टेनेबल विकल्प देती है, जो सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि बदलाव की ऐसी खुशबू है जो समाज और प्रकृति दोनों में सकारात्मक नई शुरुआत का संदेश देती है। कचरे से खुशबू तक का ये सफर सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक सोच है, जहां महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।